हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए साइंस का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका 11th क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज, जो रूट की मूवमेंट होती है लाइट से दूर, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, वन रेड लिख लेना इसको। वन रेड एंड टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजिनी। दो पिंक कलर के फ्लावर्स थे और जब उनको क्रॉस किया गया तो उसका रिजल्ट क्या आया? एक रेड, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर की प्रोजिनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, तो जो ये क्रॉस है इसका नेचर कैसा होगा? तो इस क्रॉस का नेचर होगा सेल्फ पॉलिनेटेड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ पॉलिनेशन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A battery of 10 volt carries 20,000 coulomb of charge through a resistance of 20 ohm। एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की है, वो कितना चार्ज कैरी करती है? 20,000 coulomb का, और उसका रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम। द वर्क डन इन 10 सेकेंड्स इज, तो 10 सेकेंड में कितना वर्क जो है वो डन होगा या कितना वर्क किया जाएगा? तो इसको हम, इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो 2 इंटू 10⁵ जूल्स। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी, ठीक है, जहाँ पे जो Q है वो चार्ज हो जाएगा और V जो है, जो बैटरी है वोल्ट में, वो हो जाएगी। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20,000 इंटू V, हमारे पास बैटरी कितनी दी गई है? 10 वोल्ट। तो ये कितना आ गया? 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लाख आ गया हमारे पास। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁵ जूल्स हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए आंसर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर हमें बताना है जो कहाँ से पास करेगी? जो सेंटर होगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो करंट जो है सर्कुलर लूप में कैरी हो रहा होगा उसके थ्रू, उसके सेंटर से जब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो वो किस टाइप की लाइन जो है पास होगी? तो वो होगी हमारे पास डी ऑप्शन, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट हमारे पास होती है वोल्ट, ए ऑप्शन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स डिपेंड्स आर। तो हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिन पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे प्रोड्यूस होगी? जो करंट सोलेनॉइड्स को कैरी कर रहा होगा उन द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? तो वो डिपेंड करेगी जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा उस पे भी, जो नंबर ऑफ लूप्स होगी करंट की उस पे भी, ठीक है, और जो नेचर होगा, जो कोर मटेरियल यूज हो रहा है उसका जो नेचर होगा उस पे भी डिपेंड करेगी। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास असर्शन और रीजन वाले जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें एक असर्शन दी गई होगी और एक उसका रीज़न दिया होगा। तो हमें बताना है कि क्या असर्शन ठीक है और क्या रीज़न ठीक है और क्या रीज़न इस असर्शन का सही कारण है, इसको सही से एक्सप्लेन करता है। तो असर्शन क्या दी गई है हमें? इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उस वक्त जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है वो ट्वाइस होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से जो बनता है उसके, ठीक है। वाटर हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो वाटर है, रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 1:2 बाय वॉल्यूम में,
ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर हम दोनों वॉल्यूम्स को की रेशियो फाइंड आउट करें यानी कि H/O2 अगर हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा 2/1। तो जो रेशियो आ रही है वो हमारे पास 2:1 आ रही है, ना कि 1:2। तो इसलिए रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो तो हो जाएगी इनकरेक्ट, बट असर्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सी में हमें क्या दिया गया है, हमें सी तब मार्क करना है इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, असर्शन दी गई है कि वेरिएशंस आर सीन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशंस होती हैं ऑफस्प्रिंग में वो कब दिखती है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और इसका रीजन क्या दिया गया है कि द डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन से जनरेट होगा वो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल डीएनए है उसके उस जितना आइडेंटिकल नहीं होगा। तो ये जो ए और असर्शन और रीजन है दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है, तो इसका हम वैसे आंसर ए मार्क करेंगे। अब ए में एक बार हम देखते हैं कि क्या दिया गया है हमें। ए में दिया गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ए और आर ट्रू तो है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार देख लो कि अब क्या ये रीज़न होगा तो तभी ये वाली चीज़ होगी। तो अगर तो हम देखेंगे कि क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जनरेट रेप्लिकेशन से वो एग्जैक्टली ओरिजिनल डीएनए के आइडेंटिकल नहीं होता, तो इसलिए जो वेरिएशंस होती हैं वो दिखाई देती है ऑफ स्प्रिंग में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इसका करेक्ट रीज़न है और ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असर्शन क्या दी गई है, इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज एल्कोहल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से एक एंड प्रोडक्ट एल्कोहल होता है। और रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पूरी तरह वो ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब ये भी देखते हैं कि क्या ये रीज़न इसका सही रीज़न है इस वाली स्टेटमेंट का। तो देखेंगे हाँ, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एक एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है। तो इसलिए इसमें भी हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, असर्शन क्या दी गई है, the magnitude of the magnetic field at a point on the axis of a current carrying solenoid is inversely proportional। तो असर्शन स्टेटमेंट हमें ये दी गई है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट पे जो सोलेनॉइड का करंट जो सोलेनॉइड जिसमें करंट कैरी कर रहा होगा उसके अगर किस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं और उसका मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस सोलेनॉइड के। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट के। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। अब रीजन क्या दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक जो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड के किसी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ली जाएंगी सोलेनॉइड में पर यूनिट लेंथ पे, हर जो यूनिट होगी लेंथ की उस पे जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स ली जाएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अब ये देखते हैं कि क्या ये रीज़न इसका सही रीज़न है। तो ये इसका बिल्कुल सही रीज़न है। क्यों
क्योंकि जो मैग्नीट्यूड अगर मैग्नेटिक फील्ड का होगा, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के, तो इस वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो करंट फ्लो कर रहा होगा थ्रू द सोलेनॉइड। तो ये इसका करेक्ट रीज़न है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हमें मार्क करना है वो करना है ए ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और तब तक अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।